डिजिटल अरेस्ट में ठगी के आरोपी बड़ी चालाकी से जाल बुनते हैं। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट की वारदातों की जब पुलिस ने जांच शुरू की तो अलग अलग लेयर सामने आई, जिससे कि साइबर अपराधी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। एक छोटी सी लिंक से शुरू हुआ खेल ठगी की वारदात को अंजाम देकर क्रिप्टो करेंसी तक जा रहा है। IBC 24 ने डिजिटल अरेस्ट की हर लेयर की पड़ताल की और ये जानने का प्रयास किया कि कैसे एक छोटी सी लिंक से लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। आज के डिजिटल जमाने में फोन की एक लिंक, एक कॉल और 1 मिनट में आपके बैंक अकाउंट से लाखों रुपए उड़ सकते हैं। ये पड़ताल है डिजिटल अरेस्ट ठगी की, जहां मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे रहते हैं और पीड़ित के पैसे कई परतों में गायब हो जाते हैं। IBC 24 ने लिंक से शुरू होकर क्रिप्टो करेंसी तक जाने वाली इस वारदात की पड़ताल की। साइबर सेल की जांच में इस तरह की घटनाओं में कई लेयर सामने आए, जिससे मास्टरमाइंड तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आपको बताते हैं कि कैसे डिजिटल अरेस्ट की वारदातों में काम किया जाता है। ठग सबसे पहले आपके पास एक लिंक भेजते हैं। जैसे ही पीड़ित उसे खोलता है, उस फोन का डेटा और आधार से जुड़ी पूरी जानकारी चुरा ली जाती है। इससे ठगों को पहचान और भरोसे का पहला हथियार मिल जाता है। डिजिटल अरेस्ट की वारदात की शुरुआत एक लिंक से होती है। जब इस लिंक को मोबाइल पर भेजा जाता है तो इस पर क्लिक करने से आपके मोबाइल का डाटा चोरी हो जाता है। इस डाटा में आपके आधार कार्ड और जरूरी दस्तावेज भी होते हैं, जिनके आधार पर आपको ब्लैकमेल किया जा सके। लिंक से जानकारी निकलने के बाद दूसरी लेयर में फिर फोन आता है। कॉलर खुद को कस्टम या फिर पुलिस का अधिकारी बताकर डराता है और कुछ निजी जानकारी बताकर भरोसा जीत लेता है, जिसके बाद दबाव में आकर लोग उनका कहना मान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जो हमारा डेटा होता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है, डिजिटल मीडिया पे होता है, वो लीक हो जाता है। लीक होने के बाद आपके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, आपकी लोकेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपके फादर का नाम क्या है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपके पास एक पहले मैसेज ड्रॉप होता है, जिस मैसेज में बताया जाता है कि आपके खिलाफ CBI में, कस्टम में या किसी बड़े डिपार्टमेंट में कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड हुई है। फिर आप जब पैनिक कंडीशन में आते हो तो आपके पास एक कॉल आता है। जिस कॉल में सामने वाला अपने आप को इम्पर्सोनेट करता है कि मैं एक बड़े विभाग में, CBI हो सकता है, कस्टम डिपार्टमेंट हो सकता है, वहाँ का बहुत बड़ा अधिकारी बोल रहा हूँ और आपके नंबर पे या आपके रजिस्टर्ड नंबर के माध्यम से टेरर फंडिंग हो रही है। तीसरी लेयर में आरोपी कहते हैं कि तुरंत बताए गए बैंक अकाउंट में पैसे डालें और चौथी लेयर में वो शख्स आता है जिसका खाता इन रुपयों को लेने के लिए इस्तेमाल होता है। कई बार ये खाते फर्जी नाम पते पर भी खुले होते हैं। असली लोग कुछ रुपयों के लालच में अपना खाता किराए पर दे देते हैं। पकड़े जाने वाले अक्सर यही खाते होते हैं और यही रैकेट की अगली कड़ियां खोलता है। डिजिटल अरेस्ट की तीसरी लेयर में बैंक खातों में पैसे डलवाए जाते हैं। ये लेयर वो होती है जो कि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसी के जरिए बदमाश तत्काल अपने पैसों को अलग अलग बैंक खातों से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बैंक खाते या तो कुछ लालच में आकर लोगों के द्वारा दिए हुए होते हैं या फर्जी नामों से खुलवाए गए होते हैं और इन्हीं से पैसा जल्दी दूसरे खातों में ट्रांसफ़र हो जाता है। पैसों को जल्दी से हवाला या फिर अन्य माध्यमों से भेजा जाता है और कुछ हिस्सों को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता है, जिससे रकम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रांसफर करना आसान हो जाए और ट्रेस करना मुश्किल। जो लेयर्स होती है इसमें देखिए काम फ़ोन करने वाले अलग लोग होते हैं, सिम के जो म्यूल अकाउंट सिम होती है वो अलग होती है, म्यूल अकाउंट अलग होते हैं। इसमें कई लेयर्स में ये लोग काम करते हैं। काफ़ी ऑर्गेनाइज क्राइम है और कई डिजिटल अरेस्ट के केसेज में सिम है। सिम को जब अंतिम हम लेयर तक गए तो पता चला कि वो सिम लेकर वो लाओस चला गया और लाओस से कॉल करता है, तो कहीं ना कहीं अब ये ट्रांसनेशनल भी हो गया है। इन वारदातों से बचने के लिए कभी भी अनचाही लिंक पर अपना पर्सनल डेटा ना डालें। कॉल पर किसी भी दबाव में बैंक ट्रांजैक्शन ना करें। अगर किसी ने सरकारी अधिकारी होने का दावा किया तो आधिकारिक नंबर पर कॉल कर पुष्टि करें। तुरंत अपने बैंक और स्थानीय साइबर सेल को सूचित करें। पीयूष पारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 इंदौर।